पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और अभी हमारे साथ अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, क्वीन शालिनी जी हैं, आशुतोष तिवारी जी हैं और ग्लोबल के सर। तो इतने सारे लोग हैं, पहले तो अभिनंदन करेंगे। और इतना प्यारा गीत भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप सबने दिया, डांड के दर्द से। तो इस गाने के बारे में पहले क्या कहेंगे और दो लाइन गुनगुना देंगे तो इंटरव्यू की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इतने प्यारे इवेंट में चार चांद लगाने हैं। और कहा जाता है कि हम लोग के लाइन में या जो भी पब्लिक के लिए काम करता है, हम सभी के लिए मीडिया या अभी नए ज़माने में यूट्यूबर बोल सकते हैं, आप लोग का अहम रोल है हमारे गानों को जन जन तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे डांड के दर्द से भी में आए। डांड के दर्द से ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसे आप सुन के भोजपुरी में बोला कि क्या ये भोजपुरी गाना है, भोजपुरिया अंदाज में आप कहीं भी झूम सकता नहीं, आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो ये गाना के बजा के आप इंजॉय करके जा सकता नहीं। और अभी लगन आवता है तो खास करके लगन स्पेशल एक के बोला जा सकेला। भले ही बेडरूम के गाना बा, लेकिन विभांशु भाई एक के बेडरूम टाइप से शूट निकलने के लिए कुछ यूनिक कुछ नए स्टाइल में क्या कि हमेशा कोशिश रहेला कि कुछ नया अंदाज में पेश कर जाओ। देखिए हमारा चेहरा तो वह बा, क्वीन शालिनी जी भी हर लोग के साथ आवत रही। अगर कुछ चेंजेस हो सकता है तो लिरिक्स में, म्यूजिक में और वीडियोग्राफी में। तो म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह जी, आप ही के नाम से वो रिलेटेड है। प्रियांशु भाई ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और हम लोग के बगल में बैठे हैं। इनका नाम पेन मैन आशुतोष तिवारी है, लेकिन 2024 में ये लकी मैन हो गए हैं जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। और साक्षात सरस्वती पुत्र हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके साथ ये काम कर रहे हैं उसके साथ ये हिट दे रहे हैं। तो ये बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। जैसे हम अगर हर कंपनी में गाते हैं तो हर कंपनी में एक अच्छा सॉन्ग जाए तो ही हम लोग को लोग बोलते कि नहीं अच्छा कलाकार है। वैसे ही इनके बारे में बोलेंगे हम एक ही बार लकी मैन। बगल में बैठी हैं क्वीन शालिनी जी, बहुत ही अच्छी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं। बहुत सालों बाद हमने काम किया साथ में, मज़ा आई। और शिल्पी राज जी एकरा में आवाज़ दिल बनी। तो ये गाना कुल मिला के मुहनी हो हम डांड के दर्द से हमारे पहले आए रहे ग्लोबल से। शुरुआत हमारे वही गाना से हो ना सर, शुरुआत वही गाना से भाई। और पूरा ग्लोबल के टीम के ये आदेश हम बोल सकें, आदेश रहे और रिक्वेस्ट भी रहे कि ऐसा ही इसी से मिलता जुलता गाना लाया जाए। तो हम लोगों ने लाया है और अब आप सबके हाथ में है, दर्शकों के हाथ में है कि कितना प्यार और कितना आशीर्वाद देंगे। हम लोगों ने मेहनत किया है, अब आप लोग के हाथ में है। दो लाइन गुनगुना देते तो बहुत ही अच्छा। डांड लचका के काहे चला तारू, आई अंगुरी में मुँह भूले के मला तारू, आदहिया में खून के बाकमी भाई, अरे काहे दुन नून खानी गला तारू। तई कहतरी कि बिजली के तार काहे छुआनी राजा, तो डांड के दरदिया से डांड के दरदिया से मुहनी राजा। ग्लोबल म्यूजिक एक्शन से ये गाना है और इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसको प्लेस किया गया। और अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ क्वीन शालिनी बहुत दिनों के बाद आई है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं एक नाम भूल गया, हम सभी के करता धरता। ग्लोबल नाम रखने से नहीं होगा। आज के समय में भोजपुरी को लोग ग्लोबल में लोग सुन रहे हैं। ग्लोबल रूप से पूरे इंडिया नहीं पूरे देश विदेश में भोजपुरी की चर्चा है। इसके ऑनर है हमारे श्री राजकुमार सर। उनको मैं जितना थैंक यू कहूँ कम होगा। हमारे भाषा से वो बिलोंग नहीं करते हैं सर, भोजपुरिया नहीं है, लेकिन भोजपुरी के लिए इतना उनका डेडिकेशन है। और हमेशा एक ही बात वो समझाते हैं कि आप लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमेशा आपका एक लेवल है, उस लेवल से अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका लेवल मेंटेन रहेगा। और वो इतना हम लोगों पे खर्चा करते हैं, जितना नहीं हो करेंगे तब वो खर्चा करेले हमारा पहिना भोजपुरी के जितना भी कलाकार बने कि हमको ऐसा गाना करना है सर, वो एक बार में बोलते हैं डन, बजट पास हमारे सर कर देते हैं। इसके बाद हमारे अनिल सर, अजीत सर हैं, इसके बाद विभांशु भाई हैं, प्रिंस भाई भी आए हैं। ग्लोबल की टीम बहुत ज़बरदस्त है और जहाँ पे टीम वर्क होता है वहाँ पे नो डाउट क्वालिटी आपको अच्छा आएगा। तो थैंक यू बोलेंगे ग्लोबल के राजकुमार सर को और पूरी टीम को। और रही बात क्वीन शालिनी जी की, तो इनका नाम ही क्वीन है। अब जिनके नामों के अगवे क्वीन लागे तो हमने के तो भोजपुरिया हैं, जन के तो ऐसे ही किंग राजा कहा जा रहा है, भोजपुरिया राजा और क्वीन शालिनी। और उम्मीद बा
कि दोनों लोग साथ ही काम के लिए बन जाए और कंटिन्यू आप लोग के बीच गाना आई ग्लोबल से, और ग्लोबल के बाद भी बहुत सारा कंपनी बा। बस हम ये कहो कि आप लोग अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद यही तरह हम सब कलाकारन पे ग्लोबल से जे भी गावत है सब लोग। क्वीन साली से मेरा सवाल होगा, क्वीन साली ने लगातार सारे लोगों के साथ काम करें, कैसा लगा अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ काम करें, क्योंकि बहुत अरसों बाद आप आए हैं, तो कैसा लगा और ये गाना करें इस लिस्ट में कैसा लगा? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। और कल्लू जी को चॉकलेटी स्टार कहा जाता है और चॉकलेटी स्टार के साथ इतना रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा और गाना भी बहुत अच्छा था। लिरिक्स हमारे आशुतोष सर ने दिया था और म्यूजिक प्रियांशु जी का था और डायरेक्शन विभांशु तिवारी जी का। तो फिर उन्होंने बोला ना आशु, विभांशु और प्रियांशु की जोड़ी है वो देख के और 800 के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल पहले ही आया था हमारा कल्लू जी के साथ में सॉन्ग, हालांकि वो दिखा नहीं होगा सर, आप 800 बात क्यों बोल दिया आपने? जैसे ऐसे वीडियो हम लोग पहले बार किए किया ही नहीं था, पहली बार किया हम लोगों ने ऐसा वीडियो, इतना रोमांटिक। और ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके साथ भी काम करने में ना एनर्जी देने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एनर्जी के मशीन है, जब एनर्जी और एनर्जी आगे तो बूस्ट होता है, वैसा इनके साथ में फील होता है काम करने में। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं थैंक यू बोलूँगी राजकुमार सर को, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, और यहाँ पे अनिल सर आए हुए हैं, डांस सर नहीं आ पाए लेकिन अनिल सर आए, थैंक यू सो मच। और मेरी पूरी इंटायर ग्लोबल की टीम जिनकी वजह से ये गाना हम लोग दिखते हैं, और कैमरा पोस्टर हुआ, एक्टिंग हुआ, डीआई हुआ, लोग 12 बजे रात तक जब ये पोस्टर को देखना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो हम लोग तो ऑन फ्रंट दिखते हैं, पर वो लोग बैक में ऑफकोर्स मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारी टीम कितना मेहनत करती है। तो दिल से थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद आप लोग हम लोग को देते हैं निस्वार्थ। हमारे साथ कल्लू जी के साथ तो लोग फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, वो लोग दिखते भी नहीं हैं तो निस्वार्थ प्रेमी बोलेंगे। और मैं दिल से यहाँ बैठ के थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने सारे उस इंटायर टीम को जो इस सॉन्ग में हम लोग से रिलेट हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। कैसा लगता है जब पहले दूसरे किसी के साथ रील बनाया करते थे, आज आपके साथ रील बनाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो कैसा लगता है पहले का और आज का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अलग है, हालांकि मेरे नेचर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। मुझे वैसे भी मैं बहुत खुश थी और अभी लगता है कि हाँ ठीक है, सब लोग का आशीर्वाद है। कभी सब लोग को देखा करते थे ऑन स्क्रीन और सर के बगल में खड़े होते हैं और वही बहुत बड़ी बात है। और रील बनाना तो सौभाग्य है मेरा कि सब लोग के आशीर्वाद से सब लोगों ने ऐसा हाथ रखा कि आज मैं इस लायक बनी कि मेरे साथ में लोग, मैं सोचती थी कि मैं इनके साथ में रील बनाऊंगी और आज मेरे साथ में रील बन रहा है, तो सौभाग्य है मेरे लिए। अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पेनमैन कहे जाते हैं आशुतोष तिवारी, पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार है। 2023 और 2024 किंग बन के थे और किंग बन के हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि वही पोजीशन और अभी जैसे पोजीशन आपका था वही मेंटेन करके लगातार बैक टू बैक सॉन्ग 200 मिलियन और हर कलाकार के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ही तगड़ा है। तो कैसा लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि हर कलाकार के साथ एक कलाकार के साथ काम करके दूसरा कलाकार काम नहीं देता, लेकिन आपका मैं देखता हूँ कि हर कलाकार के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, तो कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यहाँ आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं और हम सबको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खासतौर पर आपने जो अभी ये बात कही कि सबके साथ काम करके, सबके साथ वही चीज़ मेंटेन करके, वही व्यवहार, वही काम का तरीका, ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा ग्लोबल में मेरी शुरुआत ही है, जैसा भैया का आया था डांस की तरफ से, तो मेरा भी अभी एक हेलो, उसके बाद अभी इस गाने से हम लोगों ने अच्छे से लोगों के सामने अपने को लाया कि नहीं हम लोग साथ काम कर रहे हैं। और पहला गाना को इस तरीके से सर ने दिखाया, प्रमोट किया, मुझे काफ़ी थैंकफुल महसूस हो रहा है। मैं उनके लिए जितना भी बोलूँ कम है कि उन्होंने मेरे और हमारे गाने को, मेरे नहीं हमारे गाने को इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और अच्छे से प्रमोट किया। ग्लोबल से अजीत सर है, कैसा लगा काम करके कल्लू जी के साथ, क्योंकि लगातार बैक टू बैक तो कल्लू जी के साथ काम करते ही हैं, लेकिन ये गाना बहुत ही बड़ा है, वीडियो क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है, तो इनके साथ काम करके कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप लोग सब इधर आए हैं, लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आए और इस इवेंट को इतना खास बनाया कर रहे हैं। एंड कल्लू जी को मैं बचपन से मतलब देखता हूँ, काफ़ी छोटे थे जब से गाना इनका करियर बहुत लंबा होता है, मैं सीधे गया
सब लोग बोल रहे थे कि इस गाने को दोबारा क्यों नहीं बनाया गया, इतना टाइम हो गया। तो बैठे बैठे प्रियांशु और हम भैया कॉल पे, तो ये चीज़ें अचानक बनी और सबको एक बार में पसंद आई। और भैया के साथ मेरे लाइफ का बहुत बड़ा गाना रहा है नाच रे पटकी, और इन्होंने बोला लकी मैन भैया प्लीज आइए आइए ना भैया। तो नाच रे पटकी में भी बड़े भाई का योगदान रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैं काम करता हूँ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, भैया लोगों के साथ जुड़ के सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तब जाकर अच्छा काम होता है। और बड़े भाइयों के आशीर्वाद से, पूरी टीम के आशीर्वाद से ये चीज़ें हो पाती हैं और मैं बहुत आभारी हूँ पूरे हमने के काम पर ध्यान देने से हमने के काम बढ़िया करे के बाद, चाहे हमारा जितना टीम बा, चाहे ग्लोबल का भी यही आदेश होता है या टीम में बातें होती हैं कि काम से जवाब देना, और यही आज रीजन है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ और इवेंट सक्सेसफुल भी हो ही रहा है। तो आगे भी काम ही करेंगे, जुबान पर काम से मुझे जवाब देंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, राजा जी के दिलवा, इससे पहले कौन सा धनी हो सब धनी हो सब धन, तो मैं उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने जो मेल फीमेल नोक झोंक वाले गाने रहे हैं, और ये गाना भी उसी तरह का नोक झोंक वाला है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे वो बड़े गानों ने अपना एक लेवल सेट किया, उसी तरह ये गाना भी हम लोगों के जीवन में एक यादगार बने। और मैं पूरी भोजपुरी से अपील करना चाहूँगा, जो भी हमारे श्रोता हैं इस देश में, इस देश के बाहर, सभी लोग इसको सुने और अच्छे से हर जगह इसको बजाएं, सुने। इसमें ऐसा मैं यही कोशिश करता हूँ मेरे लिरिक्स में कभी ऐसे वर्ड न आए जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो। तो उसी तरह उन बड़े गानों की तरह इसको भी बड़ा किया जाए और फिर से हम लोग दोबारा इसी मंच पे आएंगे। हमारे साथ विभांशु तिवारी जी भी हैं, डायरेक्टर सर। जहाँ विभांशु तिवारी का नाम लग जाता है तो गाना अपने आप बड़ा बन जाता है। लोग कहते हैं कि विभांशु तिवारी का गाना करने का तरीका ही कुछ अलग है, भोजपुरी इंडस्ट्री को नया दिशा दे रहे हैं। विभांशु तो मतलब पैसा क्या कहिए विभांशु तिवारी? देखिए, ये हमारे भोजपुरी की इंडस्ट्री में जितने हमारे सेलेब्स हैं, जैसे कि कन्नौजिया और पवन सर, नीलकमल जी, इन सब लोगों का योगदान है। ये लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कंपनी हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है और हमारे लिरिक्स राइटर इतने अच्छे गाने को लिखते हैं। और प्रियांशु या और भी सारे मेरे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो लोग एक अच्छा म्यूजिक देते हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम एक बेहतर वीडियो बनाएं। और बेहतर वीडियो बनाने के लिए जो धन होता है वो प्रोड्यूसर देते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला नाम राजकुमार सर का आता है, तो तीसरी जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बट मेरा यही रहता है कि मैं जेन्युइन काम करूँ, अगर जो दे रहा है उसको अच्छा रिजल्ट दे। जाते जाते इस गाने को लेकर क्या कहिएगा और दर्शकों से क्या कहना चाहिए? बस हम ये कह कि अच्छा गाना या बड़ा गाना तभी होला, हम खूब बड़ा गाना कर देंगे, लेकिन जब तक आप लोग के प्यार ना मिली बड़ा गाना ना हो। हमने की मेहनत के लिए पूरा टीम, बहुत ही प्यारा वीडियो भइल बा। और भाई पहली बार सेट लगाया था, वो जो आप बीच में देख रहे होंगे कुआं वाला चांद बना है, वो सब सेट बनाया है विभांशु भाई ने। थैंक यू बोलूँगा। और इस सेट को बनाए हैं कर्मा पाजी, जो कि जितने भी आप बड़े बड़े सॉन्ग्स देखते हैं बॉलीवुड के और पंजाब के, वो सभी सेट जो है फर्स्ट टाइम भोजपुरी में मतलब लगी है क्या? लगी हुई है। और ग्लोबल की बढ़िया भी भैया के पहले गाने में भोजपुरी में फर्स्ट टाइम अगर किसी ने सेट का काम किया है तो गाने की तरफ का शुरू हुआ है सेट लगा। जी, तो आप लोग प्यार दीजिए और इस गाना को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। कह रहे हैं ग्लोबल की एक खास बात है कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ कलाकार को भी सुधार देती है। तो ग्लोबल से आपका अगला प्रोजेक्ट कब आ रहा है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए? अभी तो एक ऐसा गाना आएगा कि सब लोग झूम जाएगा। अभी इस पर तो झूमेगा ही, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला गाना आ रहा है वो भी बहुत तगड़ा गाना आ रहा है और ग्लोबल कलाकार को बड़ा करता है। एक कंपनी एक आर्टिस्ट के बिना नहीं चल सकती और आर्टिस्ट बिना कंपनी का नहीं चल सकता है। तो इसमें दोनों लोग का हाथ होता है और ग्लोबल जैसा मेरा राजकुमार सर के साथ रहा है, उनकी टीम के साथ, वो चाहते हैं कि मेरा कलाकार बड़ा होगा तो ही ग्लोबल का नाम होगा, और जब ग्लोबल का नाम होगा तब
तब अरविंद अकेला कल्लू का नाम अपने आप बड़ा होगा। तो जब हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो ही हम लोग बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ग्लोबल से या भोजपुरी की जितनी भी कंपनियां हैं सबसे आर्टिस्ट लोग मिलजुल कर आए और ऐसे ही बड़े बड़े गाने और अच्छे अच्छे गाने। तब तक आप लोग डांट के दौलत से सुनिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।